नोएडा में रहने वाली 23 साल की रिया सिंह एक होटल में रिसेप्शनिस्ट की नौकरी करती थी। वैसे तो वह राजपुर की रहने वाली थी, लेकिन पिछले करीब 15 सालों से वह अपनी मां के साथ नोएडा में ही रह रही थी। रिया के पापा राजपुर में ही रहते थे। कई बार बुलाने के बावजूद वह पिछले 15 सालों में एक बार भी रिया से मिलने नहीं आए। रिया की मां अक्सर राजपुर जाती थी, लेकिन हर बार किसी न किसी बहाने से रिया को वहां जाने से रोक देती थी। इसी वजह से रिया अपने माँ पापा दोनों से अंदर ही अंदर बहुत नाराज रहती थी। एक दिन ऐसा हुआ जब रिया की माँ और उसकी मौसी राजपुर गई हुई थीं। तभी रिया ने अपने होटल से छुट्टी ली और बिना बताए सबको सरप्राइज देने का प्लान बनाया। लेकिन जैसे ही रिया राजपुर वाले घर पहुंची, उसकी माँ उसे देखकर एकदम से घबरा गई। ऐसा लग रहा था मानो कोई बहुत बड़ा अनर्थ हो गया हो। उसकी माँ रोते हुए रिया से वापस नोएडा जाने की भीख मांगने लगी। रिया को यह सब बहुत अजीब लगा। उसने कहा कि वह अपने पापा से मिलने आई है और बिना मिले वापस नहीं जाएगी। रात काफी हो चुकी थी, लेकिन रिया के पापा अब तक घर नहीं आए थे। न उनका फोन लग रहा था। रिया की माँ बहुत परेशान हो गई थी और बार बार रिया से वापस जाने की विनती कर रही थी। माँ की बातें सुनकर रिया का दिल टूट गया। उसे लगने लगा कि शायद उसके पापा उससे मिलना ही नहीं चाहते। आखिरकार रिया ने माँ की बात मान ली और स्टेशन जाने के लिए घर से निकलने ही वाली थी। लेकिन जैसे ही वह घर की चौखट पर पहुंची, उसे तेज चक्कर आने लगे और वह वहीं बेहोश होकर गिर पड़ी। उस रात रिया ने एक बहुत ही डरावना सपना देखा। उसने देखा कि उसके पापा राजपुर किले के अंदर एक भूल भुलैया में फंसे हुए हैं और रिया को ढूंढ रहे हैं। ढूंढते ढूंढते वह किले की छत पर पहुंच जाते हैं। तभी उन्हें वहां एक लड़की दिखाई देती है जो बिल्कुल रिया जैसी लगती है। लेकिन जैसे ही वह उस लड़की के पास पहुंचते हैं, उन्हें पता चलता है कि वह रिया नहीं है। वह एक भयानक औरत थी जिसका आधा सिर ही नहीं था। ये देखते ही रिया के पापा किले की छत से नीचे गिर जाते हैं। नीचे गिरते ही रिया की जोर से चीख निकलती है, पापा। रिया की नींद टूट जाती है। सुबह हो चुकी थी और घर के बाहर लोगों की भीड़ लगी हुई थी। रिया की मां ने रोते हुए बताया कि कल रात रिया के पापा ने राजपुर किले की छत से कूदकर अपनी जान दे दी। ये सुनते ही रिया का दिल पूरी तरह टूट गया। सब लोगों के जाने के बाद रिया अपनी मां को एक तरफ ले गई और अपने सपने के बारे में बताने लगी। तब उसकी मां ने एक ऐसा सच बताया जिसे सुनकर रिया की रूह कांप गई। 15 साल पहले जब रिया बहुत छोटी थी, उसके माता पिता उसे राजपुर किला घुमाने लेकर गए थे। उस दिन किले में बहुत ज्यादा भीड़ थी। भीड़ की वजह से छोटी सी रिया अपने माँ पापा से बिछड़ गई। रिया किले के सबसे नीचे वाले हिस्से में फंस गई थी। वह जगह अक्सर बंद ही रहती थी। लोग कहते हैं कि उस जगह पर रात के समय पुराने जमाने में मारी गई रानियों और दासियों की आत्माएं भटकती हैं। डरी हुई रिया ने अचानक गाने की आवाज सुनी। वह आवाज की तरफ बढ़ी। तभी उसने देखा एक परछाई आगे चल रही है। रिया ने उसे आवाज दी, लेकिन वह परछाई हवा में गायब हो गई। तभी रिया को लगा कि उसके पीछे कोई खड़ा है। जब उसने पलट कर देखा तो उसके सामने सफेद लहंगे में एक औरत खड़ी थी। उस औरत का चेहरा भयानक था। उसका आधा चेहरा गायब था और हाथ पैरों में कीड़े रेंग रहे थे। रिया भागकर एक कमरे में घुस गई और दरवाजा अंदर से बंद कर लिया। तभी उसे दीवार पर कुछ लिखने की आवाज आई। उसने देखा कि वही औरत कमरे के कोने में बैठी दीवार पर मंत्र लिख रही थी। उसके हाथ में सफेद रंग का पाउडर था। वह धीरे धीरे रिया की तरफ बढ़ी और उसके माथे पर वह पाउडर लगा दिया। रिया को चक्कर आया और वह वहीं बेहोश हो गई। अगली सुबह रिया का बेहोश शरीर किले के उसी हिस्से में मिला जहां से उसके पापा ने छलांग लगाई थी। इसके बाद रिया लंबे समय तक होश में नहीं आई। डॉक्टर भी समझ नहीं पाए कि वह ठीक क्यों नहीं हो रही। एक तांत्रिक ने बताया कि रिया पर किले की एक मरी हुई दासी का श्राप है। उस आत्मा से बचने के लिए किसी को रिया की जगह अपनी जान देनी होगी। रिया के पापा अपनी बेटी को बचाने के लिए खुद उस आत्मा के गुलाम बन गए। आज भी राजपुर किले से जुड़ी ऐसी खबरें आती रहती हैं जहां लोग वहां से कूदकर अपनी जान दे देते हैं। आप क्या मानते हैं? क्या ये किला सच में हॉन्टेड है या ये सिर्फ एक अफवाह?
कमेंट में ज़रूर बताइए।